अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगियों में मस्त होंगे, चिल कर रहे होंगे, क्योंकि करना चाहिए। इतने मसले मसाइल जो होते हैं उनको सर पे नहीं सवार करना चाहिए। तो खैर, मैंने अपनी पिछली वीडियो थोड़ी ज़्यादा देर पहले डाली थी और अब उसको थोड़ी देर हो गई है। मैंने अगली वीडियो इस वजह से नहीं डाली क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, थोड़ा सा उसमें मसला आ गया था जिसकी वजह से मैं एडिट नहीं थी कर सकी। तो अब जो है वो मामलात अंडर कंट्रोल हैं, तो मैंने कहा कि वीडियो बनाते हैं और एडिट करके पोस्ट करते हैं। सो हम लोग नॉवल के थे तीसरे पार्ट के, दो शॉर्ट स्टोरीज हो गई थी और अब हम हैं तीसरी शॉर्ट स्टोरी का रिव्यू है ये वाली वीडियो के अंदर। अच्छा जी, और तीसरी स्टोरी का नाम है हमारे पास आओ हम पहला कदम धरते हैं। इंटरेस्टिंग। तो मैंने पहले वाले रिव्यू के अंदर ये बात की थी कि हमारी जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा फीमेल ओरिएंटेड होती हैं हर जगह, मतलब मेन स्पॉटलाइट के अंदर जो है वो फीमेल लीड को रखा जाता है और मर्द की इतनी वो नहीं स्टोरी नहीं दिखाते या उस तरह से प्रेजेंट नहीं करते जिस तरह से औरत को करते हैं। लेकिन इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर वो गिला शिकवा खत्म हो गया था क्योंकि इसके अंदर हमारी जो कहानी रिवॉल्व कर रही थी मेल लीड के ऊपर, विच इज़ गुड। उसकी सारी प्रोग्रेस उसकी ज़िंदगी के बारे में थी। अच्छा, मुझे ना जो हीरो का नाम था ना वो सही तरह समझ नहीं आया, बोलना नहीं आ रहा मुझे नहीं पता उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, पता नहीं वो मास था मेज था, पता नहीं, समझ नहीं आई मुझे। लेकिन है कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लेंगे तो आप समझ लेना खुद ही उसको। अच्छा, कहानी का सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि हीरो के अब्बू की डेथ हो गई होती है और वो अपनी अम्मी के साथ अपने ननियाल के घर रह रहा होता है और अपने मामू वगैरह के उसके 2-3 मामू होते हैं शायद, और वो उनके यानी कि बलबोते के ऊपर जिंदगी गुजार रहा होता है। और उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी भी दिखाते हैं कि वो बड़ा स्पॉइल्ड पैम्पर किस्म का बच्चा होता है, लेकिन उसकी क्योंकि अब्बू की डेथ हो जाती है और उसके बाद उनकी जिंदगी की सारी जो खुशियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और वो जब अपने मेके आ जाती हैं उनकी अम्मी उसको लेके, तो उनकी जिंदगी बहुत बुरी गुजरी होती है और उसकी ज़ाहिर है ना मामी और मामू लोग भी को इतना मुंह नहीं लगा रहे होते। उसकी नानी जिंदा होती है लेकिन नानी का कोई खास रोल है नहीं इसके अंदर सारी से। उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी दिखाते हैं कि उसके अंदर किस तरह से चेंजिंग्स आती हैं और पहले वो बड़ा बिगड़ा हुआ और उस तरह का होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज्यादा मिच्योर हो जाता है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है, उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। उसकी अम्मी का दिल होता है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन वो ये चीजें छोड़ के बिल्कुल मजदूरी वाली साइड पे चला जाता है और पता नहीं अपने किसी दोस्त की फैक्ट्री के अंदर, दोस्त के अब्बू की फैक्ट्री के अंदर कोई जैकेट्स की कुछ करता होता है, जिसकी वजह से ताकि वो पैसे कमा सके और फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अपनी अम्मी को कन्विंस करते हैं कि इस घर को छोड़ के चले जाते हैं और अपने किसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। उसकी एंगेजमेंट भी हुई होती है अपनी एक कजन के साथ, मामू की बेटी के साथ, लेकिन उसके मामू लोग जो होते हैं वो रिश्ता तोड़ देते हैं, जिसके ऊपर उसकी अम्मी का दिल काफी दुखता है, लेकिन उसको खुद को इतना अफसोस नहीं होता और वो खुद बिल्कुल चिल होता है इस मामले के ऊपर। खैर एनीवेज, उसके बाद उसका दिखाते हैं कि किस तरह से वो अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करता है। उसकी अपने दोस्त के साथ अच्छी खासी दोस्ती होती है जिसकी वजह से वो उसका दोस्त भी उसको काफी ज्यादा हेल्प करता है। और फिर एंड पे दिखाते हैं कि उसको एक लड़की मिलती है और उनकी दोनों की आपस में शादी हो जाती है और फिर बिल्कुल हैप्पीली एवर आफ्टर वाला हिसाब किताब हो जाता है। तो अच्छा नॉवल था, ठीक था, मतलब मैं तीनों स्टोरीज के कंबाइन करके बता रही हूँ, बस सही था। और टाइम एज सच आपका वेस्ट नहीं होगा, मतलब टाइम पास है, अगर पढ़ना है तो पढ़ ले। अभी मैं ये सारी बातें पहले बोल चुकी थी लेकिन मुझे बाद में ये याद आया कि रिकॉर्ड हो ही नहीं था रहा वो, और मैं पूरा रिव्यू जो थी वो कर चुकी थी और मुझे इस बात का इतना अफसोस हुआ, लेकिन खैर एनीवेज मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नॉवल को स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।